गवर्नर ने इजलास बुलाया, स्पीकर ने रुकवा दिया। ऑपोजिशन का पंजाब के बजट से पहले पीटीआई और काफ लीग के अरकान पर दर्ज मुकदमा खत्म करने का मुतालबा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास में ऑपोजिशन अरकान पुलिस छापा, मुकदमात और गिरफ्तारियों पर बरस पड़े। पंजाब हुकूमत का मुकदमात खत्म करवाने से शुरू करने में इनकार, बाद में हाँ कर दी। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, कमेटी बनाकर जायजा लेंगे कि मुकदमात कैसे खत्म करने हैं। ऑपोजिशन ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास में मुतालबा किया कि आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी ऐवान में आकर माफी मांगे। पंजाब के बजट में ग्रेड 1 से 19 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफे की मंजूरी। 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी मिलेगा। टोटल इजाफा 30% होगा। पेंशन में 5% इजाफा होगा। 3,226 अरब रुपए मालियत के बजट को रोशन राहें नया सवेरा का नाम दिया गया है। बजट में तरक्याती प्रोग्राम की 4,991 स्कीम्स के लिए 685 अरब रुपए, सेहत कार्ड के लिए 125 अरब रुपए, जनूबी पंजाब के लिए 31.5 अरब रुपए, लैपटॉप स्कीम के लिए 1.5 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ कोई शहादत नहीं, मुल्जिमान की हिरासत भी दरकार नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत कंफर्म करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ करप्शन, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत के इल्ज़ामात पर अभी कोई शहादत मैसर नहीं। इल्ज़ामात पर ट्रायल में मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। तफ्तीशी अफसर ने पुलिस डायरी में आज तक नहीं लिखा कि उन्हें तफ्तीश के लिए मुल्जिमान की हिरासत दरकार है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 27 जनवरी 2022 से अबूरी जमानत पर हैं। इन पर जमानत के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी नहीं। केस की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी और चालान भी जमा है। गिरफ्तारी से कोई फायदा नहीं होगा। नैब केसेस की हिरासत के दौरान जेल में इनसे 18 दिसंबर 2020 और 8 जनवरी 2021 में 2 बार तफ्तीश हुई। इस तफ्तीश के बाद FIA 5 माह खामोश रही, जिससे बज़ाहिर FIA की बदनीयती जाहिर होती है। इलेक्शन कमिश्नर हमजा और मरियम से अहकामात लेते हैं। हर हफ्ते हल्काबंदी पर बात होती है। इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर पर नून लीग से मिलकर प्री पोल रिगिंग का इल्जाम लगा दिया। किसान कन्वेंशन से खिताब में जल्द इलेक्शन की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि ये हुकूमत जमहूरियत के लिए नहीं, अपने केसेस खत्म करवाने आई है। इन्होंने नैब खत्म कर दी, FIA पर अपने लोग लगा दिए, बिल्ले को दूध की हिफाजत पर बिठा दिया गया। हुकूमत को बुज़दिल करार देते हुए बोले, अमेरिका की वजह से हुकूमत की रूस से तेल खरीदने की जरूरत नहीं। भारत तेल के साथ हथियार भी रूस से ले रहा है, लेकिन गुलामों को इजाजत नहीं। ये वो करेंगे जिसका हुक्म अमेरिका से आएगा। इमरान खान दावा कर रहे हैं कि रूस ने पेट्रोल गंदम 30% सस्ता देने की पेशकश की थी। क्या ये दुरुस्त है? रूसी सफीर से सवाल। पाकिस्तान में रूस के सफीर डैनियल गनेश ने जवाब दिया कि 2020 में रूसी वजारत ज़राअत और पाकिस्तान की नेशनल फूड सिक्योरिटी के माबैन एक MOU हुआ था, जिसके तहत गंदम फराहम की गई, लेकिन तेल से मुतालिक बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। मजीद कहा कि इस बात पर तबसरा नहीं कर सकते, ये पोशीदा बातचीत थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से नाराज पार्टी रहनुमा हामिद खान की मुलाकात। हामिद खान ने कहा कि पार्टी को दोबारा उसी नारे पर आगे बढ़ाएंगे जिस तरह बनाई गई थी। लगता है खान साहब को एहसास हो गया कि पुराने लोग ही ठीक थे। हामिद खान ने अकेले मिलने के बजाय साथियों के साथ मुलाकात का कहा था। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि कौमी हुकूमत काफ लीग के साथ और काफ लीग कौमी हुकूमत के साथ खड़ी है। काफ लीग के दोनों विफाकी वज़रा हमारी हुकूमत का अहम हिस्सा है। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात सियासत का असासा हैं। आसिफ जरदारी की विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की रिहाइश गाह पर चौधरी शुजात से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि काफ लीग कौमी हुकूमत के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़ी है। काफ लीग अपना वादा निभा रही है और निभाती रहेगी। तारिक बशीर चीमा ने बताया कि आसिफ अली जरदारी आज हमें बाकायदा तौर पर काबीना का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद देने आए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 16 और पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 6 से 16 तक पुलिस शोहदा पैकेज को बढ़ा दिया गया। सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने 1332 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। बजट को खुददार बजट का नाम दिया गया। 93 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद भी बजट में शामिल।
पिछले साल के मुकाबले में सेहत के बजट में 55 अरब का इजाफा। जुमे को वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सूबाई वजीर ने कहा कि जुमे को वर्क फ्रॉम होम से 2 से 5 अरब रुपए की बचत होगी। नौजवानों को 25 अरब रुपए का कर्जा फराहम किया जा रहा है। इंसाफ रोजगार स्कीम के लिए 1 अरब रुपए रखे गए हैं। छोटे कारखानों के लिए कर्जों की मद में 12 अरब रुपए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को सस्ते आटे और घी की फरहमी के लिए आज मजीद 100 स्टेशनरी स्पॉट्स का इजाफा किया जा रहा है। आटे की क्वालिटी और कीमत में फ़र्क से मुतालिक आवाम टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। बजट में 17 अरब रुपए सस्ती चीनी, आटे और घी के लिए रखी गई है। इजाफी 2000 रुपए भी आवाम को दिए जा रहे हैं। हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है। आवाम को अब तक आटे के 2 लाख से ज़्यादा थैले दिए जा चुके हैं। मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंसेस खारिज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के इलेक्शन कमीशन का फैसला फौरी कलअदम करार देने की दरख्वास्त। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम सबूत थे, फिर भी अदम शवाहिद पर रेफरेंसेस खारिज किए गए। इलेक्शन कमीशन का 11 मई का फैसला गैर आईनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत की बका के लिए हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ फैसला देना चाहिए था। हुकूमत को कोई $1 देने को तैयार नहीं। चीन से इमदाद पाक फौज की वजह से मिली। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा अक्सरियत हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है। हुकूमत को बेसाखियों का सहारा है जो जल्द गिरने वाली है। नून और शीन के हालात जल्द सामने आएंगे। फ़ारूक हबीब बोले बजट की रसवाई पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से मिटाने की कोशिश हो रही है। कौम जान चुकी कि इम्पोर्टेड सरकार मुसल्लत करने का हदफ उभरती मईशत का जनाजा निकालना है। ये जो अभी चाइना ने 2 अरब 40 करोड़ डॉलर देने हैं आपको, जो उन्होंने आमादगी जाहिर किया है, इससे कोई फ़ायदा होगा हमें? बिल्कुल फ़ायदा होगा। 2 फ़ायदे होते हैं इससे। एक तो ये कि पैसे आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये, दूसरा ये कि चाइना के पैसे आए हैं तो वो चाइना अगर आपके साथ खड़ा है जो दुनिया का अमीर तरीन सेकेंड अमीर तरीन मुल्क है। चीन से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर मिलेंगे, जिससे ये पैगाम जाएगा कि दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक से बातचीत। कहा कि IMF के साथ मुआहिदा जल्द हो जाएगा और उसके बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इससे पहले द न्यूज़ के सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने खबर दी थी कि चीनी क़यादत शहबाज शरीफ के साथ काम करने में ज़्यादा मुतमईन है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। दुखी शहर और पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश के बाद पहाड़ी नदी नाले भर गए। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ज़ियारत, संजावी और मुल्हिका इलाकों में बारिश के बायस पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी। राबता सड़कें मुतासिर। मूसा खेल, कोहलू और हरनाई के अलावा बारखान, फोर्ट मनरो, कोहे सुलेमान में भी मूसलाधार बारिश। बाज़ मकामात पर जालाबारी से बागात और फसलों को नुकसान पहुँचा। आंधी चलने से मुतादिद दरख्त उखड़ गए। मुल्क के बेशतर शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची में लोड शेडिंग का दौरान ये 4 से 14 घंटों तक पहुंच गया। शहरियों का कहना है कि रात के वक्त भी बगैर इत्तला के कई घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। नवाबशाह, लाड़काना और शिकारपुर में इंटर इम्तहानात के दौरान भी बिजली गायब। तलबा के लिए पेपर देना और इम्तहान की तैयारी करना मुश्किल। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में 8 और देहात में 12 घंटे लोड शेडिंग। फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। रावलपिंडी में बिजली की 6 घंटे लोड शेडिंग से कारोबारी तबका मुतासर। वज़ारत तवानाई का मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग में कमी का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तवानाई से मुतालिक इजलास में हुकाम ने बताया कि बिजली की लोड शेडिंग में कमी हुई है। बंद कारखानों को चलाया जा रहा है। रवा माह 5111 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। 16 से 24 जून तक 3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग, 25 से 29 जून तक 2.5 घंटे और 1 जुलाई से रोजाना 2 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का कहना है कि मुल्क में लोड शेडिंग की वजह नून लीग के मौजूदा और पिछले अदवार के गलत फैसले हैं। नून लीग के इम्पोर्टेड ईंधन प्लांट से इंतहाई महंगी बिजली बनाई जा रही है। कई प्लांट्स महज इसीलिए कम कैपेसिटी पर चलाए जा रहे हैं ताकि नुकसान कम हो। अप्रैल के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 3 रुपये 99 पैसे मजीद महंगी। नेपरा का कहना है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक सिर्फ जून के बिल्स पर होगा।
के इलेक्ट्रिक सारिफीन इस इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। CPPAG ने नेपरा से फी यूनिट 4 रुपये 5 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की थी। कोयटा में महकमा सेहत का ग्रेड 9 का मुलाजिम करोड़ों रुपए के असासों का मालिक निकला। नैब के मुताबिक मेडिकल टेक्नीशियन खालिद भट्टी की बीवी और बिजनेस पार्टनर के नाम पर कोयटा, लाहौर और साहिवाल में जायदादें हैं, जिनमें कमर्शियल प्लाजा, घर और ज़रई अराजी शामिल है। कीमती गाड़ियाँ रखने का भी इंकशाफ हुआ है। मुलजिम के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। मुलजिम करप्शन के एक अलहदा केस में जुडिशल रिमांड पर है। खालिद भट्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में मेडिकल टेक्नीशियन तैनात रहा है। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 1134 पॉइंट्स कमी के बाद 40,879 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर इंटरबैंक में 1 रुपये 51 पैसे महंगा होकर 203 रुपये 86 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 205 का हो गया। 1 तोला सोना 650 रुपये महंगा होकर 1,42,800 रुपये का हो गया। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का इम्कान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास कल से बर्लिन में होगा। वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रब्बानी घर पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान ने 7 में से 6 अहदाफ हासिल कर लिए। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की माली मामलत रोकने के लिए शराइत पर अमल दरामद किया। इजलास में पाकिस्तान की रिपोर्ट का जायज़ा 15-16 जून को लिया जाएगा। पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है। गुज़श्ता इजलास में पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ़ की गई, लेकिन नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। विफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि PTI दौर में कर्ज में होने वाला इजाफा मजमूई कर्जे का 79% है। PTI ने 71 साल में शामिल तमाम कर्जों में 4.25 साल में 79% इजाफा किया। मुल्क पर कुल कर्ज वाजिबात 29,879 अरब रुपए से बढ़कर 53,544 अरब रुपए हो गए। सिंध हुकूमत की तौर कंपनी को कराची में यूरोपियन मयार की इलेक्ट्रिक बसें लाने की दावत। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की तौर कंपनी के DG को धाबेजी फ्री इकनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तजवीज़। कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समेत दीगर ऑपरेशन पर काम के लिए तैयार हैं। तो कंपनी के DG ने कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। सिंध का माली साल 2022-23 का बजट कल पेश किया जाएगा। नए माली साल के बजट का कुल हजम 1600 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। सालाना तरक्याती स्कीम्स के लिए 320 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। कराची के लिए 250 मजीद बसेस की खरीदारी के लिए रकम मुख्तस की जाएगी। बजट में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश करेंगे। बलूचिस्तान का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। कायम मकाम गवर्नर ने असम्बली का बजट इजलास 17 जून को तलब कर लिया। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी कल ईरानी वज़ीर खारिजा की दावत पर तेहरान जाएंगे। ईरानी सदर और दीगर अहम हुकूमती शख्सियात से मिलेंगे। तिजारती और मुआशी रवाबित बढ़ाने, ईरान से बिजली की सप्लाई, सरहदी मंडियों, सड़क और रेल राबते बढ़ाने और ज़ायरीन की सहूलियात समेत 2 तरफ़ा मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकातों में इलाकाई सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। अफगानिस्तान और जनूबी एशिया के अलावा इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने पर भी बात होगी। शाम में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए PIA का खुसूसी तैयारा सियालकोट से शारजा पहुंच गया। खुसूसी तैयारा शारजा के रास्ते शाम के शहर हलब जाएगा और पाकिस्तानियों को लेकर वापस आएगा। इस्लामाबाद में कोरोना फिर फैल रहा है। मस्बत केसेस की शरह 2.10% तक पहुंच गई है। 24 घंटों में कोरोना के 1236 टेस्ट किए गए। 26 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.79% रिकॉर्ड की गई। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन के गीत और गज़लें सदाबहार पर इस तरह आज भी बेशुमार चाहने वाले इनकी 10वीं बरसी नहीं भूले।